दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 14 कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। धारा 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराध का संज्ञान। इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतः सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर। ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इतला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराध का जिसकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। धारा 191 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 190 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन करता है तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले इतला दी जाएगी कि वह मामले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का हकदार है और यदि अभियुक्त का यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो इनमें से कोई संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस नियमित विनिर्दिष्ट किया जाएगा। धारा 192 मामला मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस नियमित सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच विचारण कर सकता है। अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। संहिता द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभियुक्त व्यक्ति रूप से जैसा संबंधित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक आधिकारिकता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द नहीं कर दिया गया। 194 अपर या सहायक सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा किया गया विचारण। अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसे मामले का विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिए उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा इसके हवाले करता है या जिनकी विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश देता है। धारा 195 लोक न्यास के विरुद्ध अपराधों के लिए साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों के संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 172 से 188 तक की धारा जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा ऐसे अपराध का किसी दुष्प्रेरण या ऐसे अपराध को करने के प्रयत्न का अथवा ऐसे अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान संबंध लोक सेवक के या किसी अन्य लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ हैं लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं का अर्थात 193 से 196 जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं 199, 200, 205 और 205 से 211 जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं और 288 में किन्हीं अधीन दंडनीय किसी अपराध का जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित हैं कि वह किसी न्यायालय में की गई कार्रवाई या उसके संबंध में किया गया है अथवा उस महिला की उस संहिता की धारा 463 में वर्णित या धारा 471, धारा 475, धारा 476 के अधीन दंडनीय अपराध का जब ऐसे अपराध के बारे में अभिकथित हैं कि वो किसी न्यायालय में की गई कार्रवाई पेश की गई है साक्ष्य में दी गई किसी दस्तावेज के बारे में किया गया है उपखंड 1 और उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी अपराध के में करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र या उसे करने के प्रयत्न या उसके दुष्प्रेरण के अपराध का संज्ञान ऐसे न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे किसी अधिकारी के जिसे वो न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे या किसी अन्य न्यायालय के जिससे वो न्यायालय अधीनस्थ हैं लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं। जहाँ किसी लोक सेवक द्वारा धारा 1 के खंड के अधीन कोई परिवाद किया गया है वहाँ ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है वह परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में कोई आगे कार्रवाई नहीं करेगा परंतु ऐसे वापस लेने का कोई आदेश या दशा में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण प्रथम बार के न्यायालय में को में समाप्त हो चुका है। उपधारा 1 के खंड
ख में न्यायालय शब्द से कोई सिविल राजस्व दंड न्यायालय से विपरीत हैं, जिसके अंतर्गत किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन गठित कोई अधिकरण भी है, यदि वह अधिनियम द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यायालय घोषित किया गया है। उपधारा 1 के खंड ख में प्रयोजनों के लिए कोई न्यायालय के जिसमें ऐसा पूर्व कथित न्यायालय की अपील, डिक्रियां, दंडादेशों के साधारणतया अपील होती हैं, अधीनस्थ समझा जाएगा। ऐसा सिविल न्यायालय जिसकी डिक्रियों की साधारणतया कोई अपील नहीं होती है, उस मामूली आरंभिक सिविल आधिकारिकता वाले प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा, जिसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित है। परंतु जहां अपील एक से अधिक न्यायालय में होती हैं, वहां अवर आधिकारिकता वाले अपील न्यायालय वो न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय समझा जाएगा। जहां अपीलें सिविल न्यायालय में और राजस्व न्यायालय में भी होती हैं, वहां ऐसा न्यायालय या उसके मामले या कार्रवाई के स्वरूप के रूप में अनुसार जिसके संबंध में अपराध का किया जाना अभिकथित है, सिविल या राजस्व न्यायालय का अधीनस्थ समझा जाएगा। धारा 195 का धमकी देने आदि की दशा में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया। कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा। धारा 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजना। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 के अधीन धारा 153 क, धारा 295 क, धारा 505 की उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र अथवा भारतीय दंड संहिता की धारा 108 क में यथावर्णित किसी दुष्प्रेरण का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व मंजूरी से नहीं किया करेगा, अन्यथा नहीं। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख, धारा 505 की धारा 2, धारा 3 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के अधीन दंडनीय किसी अपराध के षड्यंत्र के किसी ऐसे अपराध का जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय है, अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न है, संज्ञान तब नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखित सहमति नहीं दे दी है। परंतु जहां आपराधिक षड्यंत्र ऐसा है जिसमें धारा 195 के उपबंध लागू है, वहां ऐसी कोई सम्मति आवश्यक न होगी। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा 1 क के अधीन मंजूरी देने के पूर्व, जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 1 क के अधीन मंजूरी देने के पूर्व, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन सम्मति देने के पूर्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, प्रारंभिक कन्वेक्शन नहीं किए जाने का आदेश दे सकता है। उस दशा में ऐसे पुलिस अधिकारी की वे शक्तियाँ होगी जो धारा 155 की धारा 2 में निर्दिष्ट है। धारा 197 न्यायाधीशों और लोक सेवाओं का अभियोजन। जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है यथा जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह भी कथित है कि वो उसके द्वारा तब किया गया था जब वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था, जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, तब कोई न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान जैसा लोकपाल, लोकायुक्त ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में यथास्थिति नियोजित हैं, अभिकथित अपराध किए जाने के समय नियोजित या केंद्रीय सरकार की ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में यथास्थिति नियोजित है, अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार के पूर्व मंजूर से ही करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु जहाँ अभिकथित अपराध खंड ख के निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन किसी उद्घोषणा प्रवत किसी, वहाँ खंड ख इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें आगे आने वाले राज्य सरकार पद के स्थान पर केंद्रीय सरकार पद रख दिया गया है। स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि किसी लोक सेवक की दशा में जिसके बारे में यह अभिकथित किया गया है कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 166 क, धारा 166 ख, धारा 354, धारा 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग, धारा 354 घ, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ या धारा 509 के अधीन कोई अपराध किया है,
कोई पूर्व मंजूरी की अपेक्षित नहीं होगी। कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध का संज्ञान जिसके बारे में यह भी कथित है कि वो उसके द्वारा तब किया गया था जब वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक सेवा व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं भी वे सेवा कर रहे हो, उपधारा 2 के उपबंध लागू होंगे। तब उपधारा के बंद इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया है। 3 का उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय ऐसे बलों के किसी सदस्य द्वारा जिसके राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है कि किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसके बारे में यह भी कथित है कि वो उसके द्वारा तब किया गया था जब वह राज्य सरकार में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने के दौरान अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था, या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। इस संहिता में किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह घोषित किया जाता है कि 20 अगस्त 1991 को प्रारंभ होने वाले दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1991 पर राष्ट्रपति जिस तारीख को अनुमति देते हैं उस तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान ऐसे किसी अपराध के संबंध में जिसका वह अवधि के दौरान किया जाना अभी कथित है, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा राज्य की प्रवर्तित थी, राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई मंजूरी, ऐसी मंजूरी पर किसी न्यायालय द्वारा किया गया कोई संज्ञान अवधि मान्य होगा। ऐसे विषय में केंद्रीय सरकार मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम होगी तथा न्यायालय उसका संज्ञान करने के लिए सक्षम होगा। यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा उस रीति का जिससे वो अपराध या अपराध जिसके या जिनके लिए ऐसे न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या लोक सेवक का अभियोजन किया जाना है अवधारण कर सकती हैं, वह न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है जिसके समक्ष विचारण किया जाना है। धारा 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 20 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। जहाँ ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है अथवा जड़ या पागल हैं अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ हैं, ऐसी स्त्री जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार कोई लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहाँ उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाज़त से परिवाद कर सकता है। जहाँ ऐसा व्यक्ति पति हैं और संघ के सशस्त्र बलों में से किसी में से ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है जिनके बारे में उनके कमान ऑफिसर ने प्रमाणित किया है कि उनके कारण उसे परिवाद पर करने के लिए अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती, वहाँ धारा 4 के बंदों के अनुसार पति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवाद कर सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 495 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी हैं और उनकी ओर से उसके पिता माता भाई बहन पुत्र पुत्री या उसके पिता या माता के भाई या बहन द्वारा या न्यायालय की इजाज़त से किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो से रक्त विवाह दंतक द्वारा संबंधित हैं परिवाद किया जा सकता है। 2 उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति संहिता की धारा 497 या धारा 498 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित नहीं समझा जाएगा, परंतु पति की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो उस समय जब ऐसा अपराध किया गया था ऐसी स्त्री के पति की ओर से उसकी देखरेख कर रहा था, उसकी ओर से न्यायालय की इजाज़त से परिवर्तित कर सकता है। उपधारा 1 के परंतु में खंड क के अधीन आने वाले किसी मामले में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या पागल व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवर्तित किया जाना है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवस्थ या पागल के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संरक्षक जो ऐसे नियुक्त या घोषित किया गया है वो न्यायालय की इजाज़त के लिए आवेदन मंजूर करने के पूर्व ऐसे संरक्षक को सूचना दिलवाएगा, सुनवाई का उचित अवसर देगा। उपधारा 1 के परंतु खंड ख में निर्दिष्ट प्राधिकार लिखित रूप में दिया जाएगा, वो पति द्वारा हस्ताक्षरित या अन्यथा अनुप्रमाणित होगा। उसमें इस भाव का कथन होगा कि
उन अभिकथनों की जानकारी दे दी गई है जिसके आधार पर परिवाद किया जाना है वह उसके कमान ऑफिसर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा तथा उसके साथ उस ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित इस भाव का प्रमाण पत्र होगा कि पति को स्वयं परिवाद करने के प्रयोजनों के लिए अनुपस्थित छुट्टी उस समय नहीं दी जाएगी। किसी दस्तावेज के बारे में जिसका ऐसा प्राधिकार होना तात्पर्य है जिसके धारा 4 के बंदों की पूर्ति होती है, किसी दस्तावेज के बारे में जिसका उस धारा द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र होना तात्पर्य है, जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए उस उपधारणा की गई जाएगी कि असली है, उसे साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 के अधीन अपराध का संज्ञान जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ मुतयन करता है उस दशा में न करेगा जब उस अपराध की जाने की तारीख से 1 वर्ष के अधिक व्यतीत हो चुका है। इस धारा के बंदों के अधीन अपराध के दुष्परिणाम या अपराध करने के प्रयत्नों को ऐसे लागू हो गए जैसे वह अपराध को लागू होते हैं। धारा 198 का भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन अपराधों का अभ्युदन। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 के अधीन अनन्य अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध के घटित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता माता भाई बहनों या उसके पिता अथवा माता के भाई बहनों द्वारा किए गए परिवाद पर या रक्त विवाह दंतक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत के लिए किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। धारा 198 ख अपराध का संज्ञान। कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ख के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जहां व्यक्तियों को वैवाहिक संबंध है उन तथ्यों का जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने का पर अपराध घटित होता है प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा। एक धारा 199 मानहानि के लिए अभियोजन। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु जहां ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है अथवा जड़ या पागल है, रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी स्त्री जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहाँ उसकी ओर से अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाज़त से परिवाद कर सकता है। इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यह भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 21 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह भी कथित हैं कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या संघ या किसी राज्य का या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री अथवा संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन को उसके आचरण के संबंध में किया गया, तब ऐसे सेशन न्यायालय में ऐसे अपराध का संज्ञान उसके मामले को सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर सकता है। उपधारा 2 के विनिर्देश ऐसे प्रत्येक परिवाद में वे तथ्य जिनमें अभिकथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध का स्वरूप ऐसी अन्य विशिष्टियाँ वर्णित होगी। अभियुक्त को उसके द्वारा अभिकथित अपराध की सूचना देने के लिए उचित रूप में प्राप्त हैं। उपधारा 2 के अधीन लोक अभियोजक द्वारा कोई परिवाद किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो राज्य का राज्यपाल है या रहा है या किसी राज्य की सरकार का मंत्री है या रहा है, उस राज्य सरकार की इस राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किसी अन्य लोक सेवक की दशा में उस राज्य सरकार की किसी अन्य दशा में केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कोई सेशन न्यायालय उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब परिवाद उस तारीख से 6 माह के अंदर कर दिया जाता है जिसको उस अपराध का किया जाना अभी कथित है। इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध किया गया अपराध किया जाना अभी कथित है, उस अपराध की बाबत आधिकारिकता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के अधिकार पर, जैसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान करने के ऐसे मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर प्रभाव डालेगी। अध्याय 14 समाप्त।